हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विंग्स में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। तो अनदर रीडिंग आप लोगों के लिए कि आप लोगों की करंट सिचुएशन कैसी है और आप लोगों की लाइफ में कैसा चल रहा है। क्या आप लोग हताश हैं, आप लोग निराश हैं, अपनी लाइफ से तंग आ चुके हैं, और किस तरह से आप लोगों को अभी भी अपनी लाइफ से उम्मीदें हैं, कैसा क्या होगा आने वाले लाइफ में, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप। चलिए देखते हैं हम लोग बिना किसी देरी के करते रीडिंग को स्टार्ट। और योर करंट सिचुएशंस एंड नेक्स्ट एक्शंस एंड नेक्स्ट मूवमेंट्स क्या होंगे आपके लाइफ में, हम लोग करते हैं शुरू। सो रीडिंग स्टार्ट हो रही है। आप लोग पॉजिटिव रहिएगा और ईश्वर से प्रार्थना करिएगा कि रीडिंग में जो भी आए वो सब आपके लिए बेहतरी के लिए हो, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा। Nothingness in politics. Change, isolation, and the dream. Stress, rebirth, conditioning, vision, turning in, एंड बॉटम में है मोरालिटी। सो एनर्जी आपकी नंबर 7, नंबर 5, नंबर 10। नंबर 7 यानी कि 7 की एनर्जी काफ़ी है। नंबर 6, नंबर 3 एंड नंबर 4, एंड 3 एंड 4 ऑलरेडी 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि यस 7 सैटर्न को जो नंबर आता है। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए शुक्र का नंबर है और 777 एनर्जी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जो दिखाई यहाँ पर दे रही है। सो एनर्जी कैसी है आप लोगों की? सो आप लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पर स्टक्ड हैं। आपकी लाइफ में कुछ लोगों ने ऐसी पॉलिटिक्स खेली, ऐसा गंदा एक तरह का एक ऐसा गंदा षड्यंत्र रचा, जिसकी वजह से आप काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं। किसी किसी के चेहरे ऐसे चेहरे थे जहाँ पर दो मुंह चेहरे थे, जहाँ पर आपके सामने वो कुछ और थे और आपके पीठ पीछे वो कुछ और थे। आपकी लाइफ में वो बनकर तो आपके दोस्त आए थे, लेकिन बन गए एक्चुअल में वो आपके दुश्मन। इन सारी चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई, जो सिचुएशंस आई, उसकी वजह से आप काफ़ी स्ट्रेस्ड रहने लगे। और वो स्ट्रेस अभी दिखाई भी दे रहा है। एक ऐसा टाइम आया जहाँ पर आप आइसोलेशन की एनर्जी में चले गए। आपको लगता था कि अब शायद लाइफ में कुछ नहीं बचा है, और अभी भी आपको ऐसा दिखाई देता है कि क्या कुछ होगा, क्या कुछ एनर्जी आपकी चेंज होगी, क्या लाइफ में कुछ नया आएगा। इवन यहाँ पर मुझे दिख रहा है जिन लोगों की रिलेशनशिप में, जहाँ पर आपके पर्सन ने आपको सडनली घोस्ट किया, आपके सामने एक ऐसा पॉलिटिक्स खेला जहाँ पर आप अपने इस ब्रेकअप को, अगर आपका सेपरेशन चल रहा था तो उस ब्रेकअप को आप सह भी नहीं पाए, आप उस आइसोलेशन में चले गए। आप ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि एक्चुअल में इस ज़िंदगी में कुछ बचा भी है या नहीं। क्या आपका वो पुनर्जन्म होगा, क्या वो नया जन्म होगा जब आप अपनी ज़िंदगी की उस बेड़ियों को तोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की उन बेड़ियों को तोड़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में वो बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं जिसको आप वर्दी समझते हैं और जिसके लिए आप बने हैं। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी भी रोक रही हैं। वो क्या रोक रही हैं? वो चीज़ें रोक रही हैं आपका खुद का सेल्फ फियर, आपका डर। माफ़ी चाहूँगी।
इसलिए रोक रही है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप दोबारा कभी किसी पर ट्रस्ट करेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में दोबारा वही चीज़ रिपीट होकर आ जाए। बट यहाँ पर जिस तरह की एनर्जी है वो ये दिखाती है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, अपनी लाइफ को एक नई दिशा से सोचकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो डेफ़िनेटली आप अपनी ज़िंदगी में एक नया जन्म ले पाएंगे। अब जन्म का मतलब ऐसा नहीं कि एंड हो जाए, जन्म यानी कि इसी जन्म में आपको एक दूसरा जन्म मिलेगा और एक नया चेंज आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब अंधेरा होता है तभी एक नई शुरुआत होती है। आप अपनी ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा को महसूस करेंगे, अपनी ज़िंदगी को एक नई तरह से जीने की एनर्जी में आ रहे हैं। अगर आप लोग मेडिटेशन की ओर जा रहे जा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको वहाँ पर आपके आंसर्स के जवाब मिलेंगे। जो जो लोग यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हैं उनको उनके ड्रीम्स के थ्रू यहाँ पर जवाब मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका आपके पार्टनर से सेपरेशन है और आप ये चाहते हैं कि आपका वो सेपरेशन रियूनियन में चेंज हो, तो आप लोग मेडिटेशन करिए और ये मेडिटेशन आपको आपके स्वप्नों में ये बताएगा कि ये रियूनियन होगा या नहीं होगा या कब होगा। आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन कौन सी चीज़ों पर काम करना है जिससे आपकी ज़िंदगी की वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सके जो अभी इस वक्त चल रही। ठीक है, सो ये थी अभी आपकी एनर्जी, और हम देखते हैं टैरो से कि क्या कुछ है आगे आने वाले समय में। करंट पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर 2 नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करेंगे, हम वहाँ पर आपसे पूरी डिटेलिंग में बात करेंगे। सो प्लीज़ डिवाइन गाइड करें हमारे व्यूवर्स के करंट सिचुएशंस में क्या होगा। किंग ऑफ वैंड्स, नाइस। एस ऑफ वैंड, फायर एनर्जी, एरीज, सैजिटेरियस, Gemini, Libra, Aquarius, and Taurus, Virgo, Capricorn. बॉटम में डेक है पेज ऑफ कप्स। यहाँ पर किसी का बहुत ज़्यादा ही दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेक है। थर्ड पार्टी इश्यूज़ की वजह से शायद आप लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है, और फाइनेंस की जो प्रॉब्लम है वहाँ पर जो बैलेंस नहीं है वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 2 चीज़ें की एनर्जी है यहाँ पर, फाइनेंस की एंड हार्ट ब्रेक की। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आपको एक तो 2 एनर्जी आई है, किंग ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, जो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। जब 2 किंग की एनर्जी आती है किसी कार्ड में, तो वो एक नई जर्नी को दिखाती है, एक ऐसे लाइफ के पर्पस को दिखाती है जहाँ पर ये दिखता है कि आप अब अपनी लाइफ में तैयार हो रहे हैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, एक्शन लेने के लिए। येस, डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकता है किसी चीज़ को लेकर, मे बी फाइनेंस को लेकर, मे बी आपकी लव लाइफ को लेकर, बट अब आप इस वक्त डिवाइन इस समय आपसे ये कह रहे हैं कि यस, समय आ चुका है आपकी ज़िंदगी में उठने का, समय आ चुका है आपकी ज़िंदगी में वो एक्शन लेने का, समय आ चुका है अपनी ज़िंदगी में वो काम करने का जहाँ पर आपको वो सब चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं जो अभी तक आपको मिली नहीं थी। डैम श्योर आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट मांग रहे थे और आपके पर्सन ने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया उस कमिटमेंट में, जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज़, जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, या मे बी उनकी फैमिली, जो भी था सिचुएशन। बट अभी उन्होंने जिस तरह से आपकी प्रपोजल को रिजेक्ट किया, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, वहाँ पर इस तरह की एनर्जी है कि आप उस पर्सन को, उस एनर्जी को वहीं पर
और छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, अपनी ज़िंदगी के करियर में आगे बढ़िए, अपनी लाइफ पर फोकस करिए। क्योंकि अगर आपने इस वक्त अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया तो एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर आप इतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में पछताएंगे कि सिर्फ पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। जब आप अपनी लाइफ में सोचेंगे कि आपने अपनी लाइफ में क्या किया, जब आप आगे आने वाले 5 सालों में सोचेंगे आपने एक पर्सन के लिए अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से ख़राब कर दिया, तब आपको उस समय सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इस वक्त जिस तरह का कार्ड आया है, यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अपने फाइनेंस को बेहतर करने की कोशिश करिए। इस वक्त समय बहुत अच्छा है। अगर आप अपने फाइनेंस को लेकर आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। और जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, तो जो व्यक्ति आपको छोड़ कर गया था वो आपके पीछे पीछे आएगा और वो खुद आकर आपको प्रपोज करेगा, आपके साथ रहेगा, आपसे शादी भी करेगा। आप जो जो चाहेंगे वो सब करेगा। लेकिन इस वक्त आपको उसको उसके ही हाल पर छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, और सिर्फ आपको बस हमेशा लेट डाउन होना पड़ेगा। तकलीफ़ होगी, आपका दिल नहीं, आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी में रहेगा। आपकी हेल्थ ख़राब होगी, आप अपनी लाइफ में लेट डाउन होंगे, आप अपनी फैमिली को लेट डाउन करेंगे। और एक पर्सन के लिए अपनी फैमिली को लेट डाउन करना, खुद के शरीर को ख़राब करना, अपने आप को ख़राब करना, ये कहीं की भी समझदारी नहीं होती है। सो इस वक्त अपनी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है, अपने फाइनेंस पे काम करना है। आप जो कुछ भी करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, जिस भी फील्ड में करना चाहते हो, उस फील्ड में काम करने की कोशिश करिए। इस वक्त बहुत सुनहरा है। यहाँ पर भी एनर्जी चेंज की है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्चून है जो दिखा रहा है सॉरी, जो दिखाता है कि वो डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है जब आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आगे बढ़कर कुछ करना है, ताकि वो इंसान जिसने आपका साथ छोड़ा था वो आपके कदमों में आकर गिरे और आपके साथ इस ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करें। ठीक है, सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। एंड स्क्रीन पर दिए नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम वहाँ पर करेंगे बहुत सारी बातें और सुनेंगे आपकी पर्सनल डिटेल। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। बाय।